हेलो दोस्तों, थंबनेल में सही पढ़ा आपने, सिडक्शन ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जब भी हम सिडक्शन की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक इरोटिक सी तस्वीर बन के आती है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन नॉन इरोटिक सेंस विद द टर्म सेडक्शन। दोस्तों, सिडक्शन एक फेनोमेना है जिससे हम या कोई भी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाकर किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं, जिसके लिए लोग अक्सर मना करते हैं या वो चीज़ें मुश्किल होती हैं करना। हम कुछ हद तक कह सकते हैं सेडक्शन इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ सेडक्शन। दोस्तों, सेडक्शन एक पावरफुल फेनोमेना है जिसे यूज करके हम बहुत सी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, बिजनेस में कस्टमर्स हो, मार्केटिंग में ऑडियंस हो या फिर कोई अपोजिट सेक्स हो। दोस्तों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत सी केमिकल रिएक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट होने में और रिजल्ट के आने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है, बट उसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट मिला दें तो वो रिएक्शन बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह सेडक्शन भी हमारी लाइफ में एक कैटालाइटिक रोल प्ले करता है। सो आज के इस वीडियो में हम 7 क्वालिटीज डिस्कस करने वाले हैं जो सक्सेस को सेड्यूस करती हैं। इन क्वालिटीज को हमने अलग अलग बुक को रेफरेंस लेते हुए कलेक्ट किया है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट और सॉलिड कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा, और वो ये है कि हमें पैसा, सक्सेस और अपोजिट सेक्स के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही चीजें अनमोल होती हैं और काबिलियत मांगती हैं। सो लेट्स बिगिन। एंड द नंबर 1, लुक्स डजंट मैटर। दोस्तों, सक्सेस कभी भी किसी इंसान के बनावट पर डिपेंड नहीं करती है, जो कि बहुत ही कॉमन है और आप सभी जानते होंगे। अपोजिट सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग मुझसे डिनाई करेंगे, बट जो मेजर क्वालिटीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके सामने लुक्स बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है। सो द सेकंड क्वालिटी इज कॉन्फिडेंस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कॉन्फिडेंस एक अम्ब्रेला की तरह होता है। एक अम्ब्रेला बारिश को रोकता नहीं है, बट हमें वो ताकत देता है कि हम बारिश में खड़े हो सकें। ठीक उसी तरह कॉन्फिडेंस भी हमें पावर देता है अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बट वाई पीपल लैक कॉन्फिडेंस? दोस्तों, 2 मेजर चीज़ों की वजह से लोग कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। सबसे पहला है रॉन्ग सेल्फ इमेज। दोस्तों, जब भी हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं और उनके बार बार किए गए नेगेटिव कमेंट्स की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव या फिर रॉन्ग सेल्फ इमेज बन जाती है, और जिसकी वजह से हम एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड नहीं ला पाते। दूसरा कारण है लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉपर नॉलेज। दोस्तों, जब आप अपने स्कूल के या फिर कॉलेज के जूनियर से बात करते हो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हो, क्योंकि आपके पास उनसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। बट जब आप अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस या बड़े इंसान से बात करते हो तो आपका एटीट्यूड लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि आपके पास उनसे कम नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है। और कई बार ये लोगों की सिचुएशंस, माइंडसेट और साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी रॉन्ग सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जितना जल्दी हो सके नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। और दूसरा, डिटेल्ड इमेजिनेशन कीजिए। दोस्तों, डिटेल्ड इमेजिनेशन कीजिए कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो या करने वाले हो उससे आप जीत रहे हो। इससे आपके सेल्फ इमेज को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। और दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फीड योर ब्यूटीफुल ब्रेन। रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें और नॉलेज गेन करते रहें। फीड योर ब्यूटीफुल बॉडी। अच्छी डाइट लें और डेली एक्सरसाइज करें। एंड फीड योर ब्यूटीफुल सोल। मेडिटेशन करें और अच्छी किताबें पढ़ें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। थर्ड क्वालिटी इज़ इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस में, और इस पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन सी बात है। बट एक चीज़ है जिस पे हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी चीज़ पे हमारी पूरी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है, एंड दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स की कमी है, और इसका मेन कारण है हमारा फ्लॉप एजुकेशन सिस्टम। और ऐसा मैं नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग ही एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने इंटेलिजेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। दोस्तों, एक सिंपल चीज जो क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करती है वो ये है अपने आप से सवाल पूछते रहना। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो, सवाल आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, और यही क्यूरियोसिटी आपको सॉल्यूशन तक लेके जाता है। आपने सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा, जिनका एक सिंपल क्वेश्चन कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, इस सिंपल क्वेश्चन ने न्यूटन सर के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ ही लिख दिया। दोस्तों, यही एक सिंपल और प्रूव्ड तरीका है जिससे हम अपने इंटेलिजेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी सोसाइटी में एक माइन्यूट सा प्रॉब्लम है जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉज करता है और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी थोड़ा ब्लॉक करता है। दैट इज पीपल वर्सेस एक्शन। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इफ सपोज एक पर्सन है जो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, और वो विराट कोहली को आइडल मानता है और उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि विराट कोहली एक टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर है, बट इफ सपोज वो क्रिकेट से हट के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ गलत बोले तो भी मैक्सिमम चांस है कि वो पर्सन विराट कोहली को सही बोलेगा, अगर उसे ठीक से सोचने नहीं आता है, या फिर बोल सकते हो कि उसे क्रिटिकली सोचने नहीं आता है, क्योंकि वो बिना फैक्ट्स को समझे उसे सही बोल रहा होगा। इसीलिए बेटर होगा कि हम लोगों को बुरा या भला बोलने के बजाय उनके एक्शंस को अच्छा या बुरा बोलें। लाइक विराट कोहली इज ए ग्रेट क्रिकेटर,
और इस बात पे आप सभी लोग मुझसे एग्री भी कर रहे होंगे। बट कल को अगर विराट कोहली कुछ गलत बोले या फिर कुछ गलत काम करे तो मुझे उनकी हर बात को फॉलो करने के बजाय और उनकी साइड लेने के बजाय डाटा और रिसर्च के बेस पे मानना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, और यही सही तरीका है सोचने का। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन और लीडर यू मस्ट लर्न हाउ टू थिंक। किसी भी चीज पे ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, जितना हो सके डाटा जमा करो और उस बेसिस पर डिसीजंस लो, ना कि सिर्फ एज्यूम करो और अपने आइडियल्स पे ब्लाइंडली बिलीव करो। दोस्तों चलिए इसे एक टास्क की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का कोविड-19 रिलीफ पैकेज लॉन्च किया था, बट आपको जान के ताजुब होगा कि वो पैकेज 2.5 लाख रुपीज से भी कम का है। अगर क्यूरियस हुए हो तो पता करिए कैसे और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली क्वालिटी है डोमिनेंस। डोंट बी अ शाई नाइस गाय, बी अ बोल्ड अल्फा मैन। दोस्तों ये जो नाइस गाय एटीट्यूड के लोग होते हैं इन्हें कुछ भी करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। ये हमेशा हर चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ये वही चीजें करते हैं जिस चीज को करने से लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। बट दोस्तों ये सच्चाई है कि अगर आपको 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल होना है तो ये एटीट्यूड कहीं से कहीं तक काम में नहीं आने वाला। आपको एक अल्फा मैन की तरह अपना डोमिनेंस दिखाना होगा। एक अल्फा मैन के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ सेंस होता है। दे मेक श्योर दैट हिज नीड्स आर मेट और नॉट। इनके अंदर एक लीडर एटीट्यूड होता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। इनके अंदर तगड़ी इंटीग्रिटी होती है और ये अपने वर्थ को जानते हैं। और 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल होने के लिए ये सारे एटीट्यूड काफी ज्यादा जरूरी होते हैं एक इंसान के अंदर। दोस्तों अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको भी ये एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा। 21st सेंचुरी में इंटीग्रिटी और बैड गाय एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज बी मिस्टीरियस। दोस्तों मिस्टीरियस होना भी एक जबरदस्त क्वालिटी है। आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी लोग भूतों के बारे में बात करते हैं तो लोग काफी क्यूरियस हो जाते हैं। लोग इन चीजों पे बात करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि ये चीजें मिस्टीरियस होती हैं। ठीक इसी तरह आपको भी अपने आप को कभी भी किसी के सामने पूरा रिवील नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बजाय ज्यादा से ज्यादा टाइम सामने वाले को सुनने में और ऑब्जर्व करने में लगाइए। इससे होगा ये कि लोग आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आप इजीली किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लोगे और सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाओगे अगर आप चाहते हो तो। दोस्तों मिस्टीरियस लोग इन 5 चीज़ों के बारे में कभी भी किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। अपने प्लान्स, अपने इनकम, अपनी नेक्स्ट मूव, अपने फैमिली इश्यूज और अपनी लव लाइफ को कभी भी किसी के सामने जल्दी रिवील या डिस्कशन नहीं करते। और ऐसा करके वो अपने और बाहर की दुनिया के बीच में एक बाउंड्री सेट करते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा खुश भी रहते हैं। मिस्टीरियस लोग उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते जो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इसीलिए ये जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम से। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी इज बी अ गुड कम्युनिकेटर। दोस्तों अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो ये आपके करियर और सक्सेस को प्रोपेल करता है। कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये आपके आइडियाज़ और आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और लोगों के इमोशंस को भी समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करता है। रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, विथ योर पार्टनर एंड इवन विथ स्ट्रेंजर्स। दोस्तों लिंक्डइन के एक सर्वे में पाया गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मोस्ट डिमांडिंग स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इफ यू वांट टू सक्सेस प्रोफेशनली एंड पर्सनली यू मस्ट नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट। एंड आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वालिटी इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैपेंस इन अ वे ऑफ फुलफिलमेंट। दोस्तों अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मार्टिन सेलिगमैन का मानना है 5 फैक्टर्स है जो इंसान की खुशी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस एंड प्लेजर्स, अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप, इंगेजमेंट एंड मीनिंग। इनमें से सेलिगमैन मानते हैं कि इंगेजमेंट और मीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितना ज़्यादा अपने पर्पस और अपने काम में इंगेज रहेंगे और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। दोस्तों ऑब्जेक्ट फीलिंग गोल्स आपको लाइफ टाइम हैप्पीनेस नहीं दे सकते, बट जब आपके डेली एक्शंस आपके लाइफ के पर्पस को फुलफिल करते हैं तब एक पावरफुल और इंड्यूरिंग खुशी हासिल होती है। दोस्तों यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको सक्सेस और सेडक्शन के बीच का रिलेशन समझ में आ गया है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी पाते रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे करके। स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।